और अब बात करते हैं उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू की। बहुत ही अच्छी खबर इसे लेकर सामने आई है कि अब सिर्फ मात्र 3 मीटर की मैनुअल खुदाई बाकी है और उसके बाद रेस्क्यू पूरा हो सकता है। इसके लिए टनल में फंसे हुए सभी 41 मजदूरों को तैयार रहने के लिए कहा गया है और इसके साथ ही टनल के बाहर एम्बुलेंस और मेडिकल की टीम खड़ी है, जो कि मजदूरों के बाहर निकलते ही उनका चेकअप करने के बाद अस्पताल उन्हें लेकर जाएगी, जहां पर मजदूरों के लिए बनाए गए स्पेशल वार्ड में उन्हें भर्ती कराया जाएगा और चेक किया जाएगा कि इतने दिन अंदर रहने के दौरान क्या कुछ फिजिकल चेंजेस उनकी बॉडी में हुए हैं या फिर मेंटली किस तरह से वो फील कर रहे हैं। इन तमाम चीजों को लेकर पता लगाया जाएगा। दीपांकर भट्ट हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सीधा दीपांकर का रुख करते हैं। दीपांकर, जानकारी ये मिल रही है कि मात्र 3 मीटर की दूरी अब बाकी बची है मजदूरों तक पहुंचने में और मैनुअली ही खुदाई की जा रही है। कितना और वक्त लग सकता है यहाँ पर? शीनम, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अब से कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर होने वाली है। 1 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ देर में शुरू होगी। इससे पहले कि यहां का मूवमेंट मैं आपको दिखाऊं, पहले यहां पर फटाफट प्रतिक्रिया लेते हैं उन लोगों की जो यहाँ आसपास के गांवों के हैं और 17 दिन से इंतजार कर रहे थे इस पल का। क्या अब लगता है आपको बहुत जल्द वो समय आने वाला है? बिल्कुल, हम जानते हैं कि बहुत जल्दी ही वो जो 41 श्रमिक है वो सकुशल बाहर आने वाले हैं। हम लोगों को, पूरे क्षेत्रवासियों को और सभी लोगों को इसकी बहुत खुशी है। आप लोगों को भी इंतजार था, आप लोग भी परेशान थे क्योंकि बिल्कुल ये खुशी की बात है कि कुछ ही क्षण बाद वो सभी 41 लोग सकुशल बाहर आने वाले हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है। आपने तो लगातार पूजा भी की और आप सचिव भी हैं 20 गांवों के इस मंदिर समिति के, आपको क्या उम्मीद है? देखो, बाबा ने तो कल बता दिया था कि 3 दिन के अंदर 41 लोग बाहर होंगे और बाबा ने ये कह दिया था और ये कल सत्य है और आएंगे बाहर। पंडित जी, आप भी यहाँ पुजारी है, क्या कौन से भगवान हैं और क्या पूजा पाठ किया गया? यहाँ पर ये भगवान वासुकी नाग देवता है जो हमारे पौराणिक देवता है और सारे भंडार से पट्टे का सिर है और यहीं से जो है हम वासुकी नाग आपको लगता है पूजा से खुश हुए? हाँ बिल्कुल, अवश्य खुश होंगे। तो विज्ञान ने काम किया या भगवान ने काम किया है? ये भगवान ने काम किया है। विज्ञान तो विशिष्ट ज्ञान है और विज्ञान ने भी काम किया, लेकिन भगवान सबके जन्मदाता है। भगवान ने उत्तराखंड में इससे पहले कभी सुना था इस तरह की आपदा के बारे में? नहीं, उत्तराखंड में तो मैंने कभी। तो शीनम, अब मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा थोड़ा आप हटेंगे यहाँ से प्लीज। एक मूवमेंट यहाँ पर है शीनम, अब इस वक्त मशीनों को आप देखेंगे, जो भारी मशीन है इनका मूवमेंट है। जो रोड है यहाँ से उसे खाली किया जा रहा है, जो सामान भिजवाया जाना है अंदर वो भिजवाया जा रहा है। एम्बुलेंस यहाँ पर तैयार की जा रही है। एम्बुलेंस में भी दिखाना चाहूंगा अपने कैमरा पर्सन से, ये 108 जो सर्विस है उत्तराखंड की, 41 एम्बुलेंस तैयार की गई है। एम्बुलेंस का मूवमेंट यहाँ पर है, प्रशासन का मूवमेंट यहाँ पर है। 11 बजे पुलिस ब्रीफिंग यहाँ पर हो चुकी है। पुलिस का जो डिप्लॉयमेंट रहेगा वो किस तरीके से रहेगा। एक खास बात अपने दर्शकों को हम ये भी बताना चाहेंगे कि अगले 4 से 5 दिन इस टनल की जो बैरिकेडिंग अभी भी लगी हुई है, ये बैरिकेडिंग अगले 5 दिन यहां पर बनी रहेगी, क्योंकि अगले 5 दिनों में यहां पर पुलिस को इस बात का भरोसा है कि सब लोग यहां से निकल जाएंगे और किसी को भी टनल के अंदर जाने की परमिशन नहीं होगी। यानी टनल के अंदर से आने वाले वक्त में जो ऑपरेशन खत्म भी हो जाए तो वहां कोई जा नहीं पाएगा। इस खतरे को देखते हुए वहां से कोई रिपोर्टिंग भी नहीं हो पाएगी। रिपोर्टिंग इस बैरिकेडिंग के पहले से होगी और पूरा अब जब यहां से ऑपरेशन मूव होगा, जब मजदूर बाहर निकलेंगे तो पूरा फोकस फिर चिनियारी सौड़ पर होगा। एक खबर यह भी आ रही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दोपहर के बाद कभी भी यहां पहुंच सकते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी लगातार संपर्क में, प्रधानमंत्री संपर्क में, और वो जो मूवमेंट होगा जब 41 मजदूर बाहर आएंगे तो पूरे देश और दुनिया की नजरें सिलक्यारा पर आकर टिकेंगी और हो सकता है कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, जो खबरें हैं यहां पर सूत्रों के हवाले से, वो भी चिनियाली सौड़ पहुंच सकते हैं। वो बीच में भी यहां पहुंचे थे 17 तारीख या 18 तारीख के आसपास, रविवार का दिन था और अब यहां पर उनके एक बार फिर से पहुंचने की खबरें हैं। तो कुल मिलाकर एक सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के सिलक्यारा में चल रहा है, जिसके देश ये उम्मीद कर रहा था, ये प्रार्थना कर रहा था कि वो 41 मजदूर जो यहां फंसे हुए हैं बाहर निकले। इसमें झारखंड के मजदूर हैं, इसमें पश्चिम बंगाल के मजदूर हैं, इसमें उत्तर प्रदेश से हैं, इसमें उत्तराखंड से है और ये 8 राज्यों, अलग अलग राज्यों से, यहां पर असम से हैं, 8 राज्यों के, और वहां की सरकारें, वहां का प्रशासन, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन, उन सबको भी अपने अपने राज्य में के मजदूरों की चिंता यहां पर थी। तो ये ऑपरेशन अब अपने एंड की तरफ बढ़ रहा है और 1 बजे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, 1 बज चुका है, अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या यहां पर आधिकारिक तौर पर कहा जाता है कि कितना वक्त और लगेगा। हालांकि ये सवाल पहले दिन से
और इसी बीच एक बड़ी खबर, टनल रेस्क्यू को लेकर बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दे दीपांकर, मैं लौटूंगी आपके पास। शाम को 5 बजे तक बड़ी कामयाबी मिल सकती है। टनल एक्सपर्ट क्रिस कूपर ने ये जानकारी दी है, एक्सक्लूसिव जानकारी। कुछ ही मीटर की खुदाई अब बाकी है और उसके बाद मजदूरों तक पहुंच जाएगी टीम। शाम को 5 बजे तक बड़ी कामयाबी मिल सकती है। ये एक बड़ी जानकारी इस वक्त न्यूज़ 18 आपको दे रहा है। अब सिर्फ 3 मीटर की मैनुअल खुदाई बाकी है, ऐसी जानकारी मिली है। और क्रिस कूपर जो कि एक्सपर्ट है, टनल एक्सपर्ट, उनकी तरफ से ये एक्सक्लूसिव जानकारी दी गई है। So they've gone very well last night. They've just crossed 50 meters. There's about, let's say it's about 5 or 6 meters to go. They're just putting another pipe in, so we're expecting some good results later today. Sir, we have crossed 50 meters. It Yes. is very big achievement. It is, yes, very big. So how much left? We think probably another pipe 6 meters. 5-6 meters only left. Yes. So how much time it will take to reach 5-6 meters? Oh, it Total depends. 57 It meters. depends on the ground, but we haven't had any obstacles last night, and it's looking very positive sometime today. 5.3 मीटर पुश हो चुका है। सो दैट्स वाई आप लोगों को 2-4 मिनट वेट भी करना पड़ा, क्योंकि वो पुशिंग प्रोसेस चल रहा था। सो वी वर थिंकिंग कि एक बार लेटेस्ट अपडेट के साथ में करें, तो होप सो, जैसा आप सभी जानते हैं कि कुछ ही मीटर की दूरी बची है। हो सकता है 3 मीटर हो सकता है 5 मीटर हो, एग्जैक्ट देयर इज लाइक कुछ, क्योंकि किस लेवल पे निकल रहा है, कितना पाइप टिल्ट हुआ है, वो सारे के सारे प्रोजेक्शंस जो भी हैं, दो माइट बी समवेयर बिटवीन 57 to 59। तो आप जिस ढंग से भी आइडिया लगा सकते हैं कि कुछ घंटे हमारे लगने की संभावना है, अगर कुछ और ऐसी अड़चन नहीं आई, जिसके चांसेस रिलेटिवली बहुत कम है, तो आप सभी इसके बारे में अपनी तरफ से गैस खुद भी लगा सकते हैं। लेकिन ये है कि बाय इवनिंग वी आर होपिंग, एंड अगेन आई विल से कि लेट्स प्रे एंड होप द बेस्ट। थैंक यू। और अभी सर चाहेंगे कि बाकी उनके बारे में नहीं, मैं बता दूं। हाँ, वही एक सवाल होगा आज, और कोई सवाल नहीं। कोई सवाल नहीं है। तो पहले मैं वहीं से शुरुआत करता हूं कि वर्टिकल ड्रिलिंग जो हमारा SJVNL कर रहा है, वो हमारा 44 मीटर्स हो गया है आउट ऑफ 86 मीटर्स। ऐसा नहीं कि बंद कर दिया गया है, हर प्रोसेस में, हर ऑप्शन में काम चल रहा है लगातार। और THDC ने भी आज 7th ब्लास्ट किया है, तो उसका भी और अनदर 1.5 मीटर्स हमें मिला है। तो काम चल रहे हैं। हमने अभी अपने कोई भी जो वेरियस ऑप्शन है उसको बंद नहीं किया है। और जहाँ तक हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग थ्रू द डेब्री की बात हो रही है, जो कि हम टनल के अंदर कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर नीरज ने बताया, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट आपको बताया उन्होंने कि 55.3 मीटर्स का हमारा ड्रिलिंग हो गया है। जैसे आप लोगों को पता है कि हम ये काम अब मैनुअल एक्सकवेशन से ही कर रहे हैं। मैनुअल एक्सकवेशन होता है, फिर डीमकिंग उसका करते हैं हम, और उसके बाद पाइप पुश किया जाता है, नई पाइप के लिए फिर वेल्डिंग किया जाता है। ये सब में समय लगते हैं। तो लेकिन हमारी ये उम्मीद है कि अगले 4-5 मीटर शायद और हमारा होगा। बिल्कुल अंदाज बिल्कुल एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता, लेकिन हमारा जो अंदाज है यही है कि 5-6 मीटर और लगेगा। अब हम थोड़े छोटे छोटे लेंथ के पाइप हम पुश इन कर रहे हैं, तो उम्मीद रखिए। डॉक्टर नीरज ने ये बात भी बोला कि लेट इवनिंग तक हमें कुछ अच्छी खबर मिले, और सबकी प्रार्थना बिल्कुल आपकी जारी रहे, उससे बहुत फायदा होता है। कल के लिए आपसे ये गाड़ी बुक कर लें। वो तो आप कभी भी कर सकते हैं। समझा देते, जब पाइप पुश हो जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा, ब्रेक थ्रू मिल जाएगा, उसके बाद का क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा? देखिए, जैसा आप लोगों को अभी सर ने बताया कि जो हमारा पाइप इतना जा चुका है, उसके बाद में प्रोबेबली एक पाइप और वेल्ड होना है। तो वेल्डिंग में भी टाइम लगता है, पुशिंग में भी टाइम लगता है, डीमकिंग में भी टाइम लगता है। सो दीज 3-4 प्रोसेस आर देयर। तो उसके बाद में संभावना ये है कि जैसे लेट इवनिंग तक हमारा हो जाएगा। जब भी ये प्रोसेस पूरा होगा, उसके बाद हमारे पास एक्सपर्ट्स की टीम है, जो NDRF और SDRF, जो हमारे स्टेट की टीम है SDRF की और नेशनल की NDRF की टीम है, दे आर डूइंग ए ज्वाइंट ऑपरेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ NDRF के, उसमें कर रहे हैं।
तो वो अपने एक्सपर्ट्स का प्रैक्टिस भी करवा चुके हैं कि पाइप में कैसे जाएंगे, कैसे ट्रॉली से वापस लेकर के आएंगे। तो दे हैड डन गुड एक्सरसाइजेस, दे हैड डन कंप्लीट प्लानिंग कि जब वो जैसे भी कंप्लीट होता है, कंप्लीट होने पर उन लोगों को किस प्रकार से वन बाय वन निकाला जाएगा, दैट माइट टेक टाइम। इसीलिए आपको इसके बारे में बताया जाएगा कि जब जो नेक्स्ट प्रेस ब्रीफ होगी, आई थिंक जब आप लोगों को वी विल प्रोवाइड यू मोर डिटेल्स विद देम, तो उसके लिए पूरी की पूरी तैयारी की जा चुकी है। एक एक माइन्यूट डिटेल जो काम करने वाली टीम है उनके साथ वो डिस्कस कर चुके हैं। उसके अंदर भी एक्सीजेंसी प्लान्स तैयार हैं। जैसे अगर होता है तो द टीम इज कम्प्लीटली रेडी, क्योंकि किसी भी डिजास्टर में कभी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इट कांट बी सेड कि नाउ इट इज ओवर, लाइक दिस थिंग इज ओवर, दिस थिंग इज ओवर। जब तक वो सभी लोग सुरक्षित बाहर नहीं आ जाएंगे तब तक टीम हर संभावना, हर किसी भी सिचुएशन के लिए पूरी तरीके से तैयार। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम अंदर जाने के बावजूद भी रहेगी। पहले वो लोग जाएंगे, फिर उन सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। उसके बाद में जो टीम के लोग होंगे, वो लोग जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं एनडीआरएफ एसडीआरएफ के, वो लोग बाद में बाहर आएंगे। थैंक यू। अंदर जाके पहले जो एसडीआरएफ की एनडीआरएफ की टीम होगी वो पहले ब्रीफ करेगी उन मजदूरों को, दैट क्या प्रोसेस they have their own SOP actually. I don't want to just discuss in detail, क्योंकि उनकी अपनी SOP होती है। They are going by their SOPs. They had done good drills, जिसको ड्रिलिंग ड्रिल्स कहते हैं कि ड्रिल अपनी उन्होंने प्रैक्टिस कर ली है। उसके लिए वो हर संभावना के लिए उन्होंने अलग अलग सिचुएशन के लिए भी अपनी सारी की सारी जो टीम है उसको कई बार ब्रीफ कर लिया है। सो जो टीम अंदर जाएगी उसके बाद उनके कमांडर है, वो कंप्लीट उनकी ड्रिल होती है। सर उनके साथ डॉक्टर्स भी जाएंगे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ? नहीं, डॉक्टर्स की अगर जरूरत पड़ेगी, ये नहीं कहा जा सकता डॉक्टर नहीं जाएंगे। अगर जरूरत पड़ती है और वो कहते हैं कि अच्छा एक बार डॉक्टर को भेज दीजिए, देन डॉक्टर भी जाएगा। अगर उनको लगता है कि नाउ एवरीथिंग इज ओके, उन लोगों से मिलेंगे, द पीपल माइट कम आउट, जो हमारे श्रमिक बंधु हैं, तो अकॉर्डिंगली वी विल डू। डॉक्टर्स की टीम भी तैयार रहेगी, वो सारी की सारी टीम्स तैयार है। चलिए बाकी लेट्स होप पहले एक बार कंप्लीट हो जाए, देन वी विल हैव अ पीसी अगेन। कितना है इस मुआने तक लाने में, क्या टाइम आप लोगों ने कैलकुलेशन करके रखा है? सभी टाइम कितना लगेगा? देखिए उसके अंदर वो उन्होंने अपनी ड्रिल की है कि पर पर्सन हो सकता है 3, मतलब कहीं 2.5 से 4 मिनट तक लगने की संभावना है, कि उन्होंने ट्रॉली बना रखी है। सो दे विल गो। उसमें भी कई बार ऐसा होता है ना कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, क्या पता जिस प्रकार से उसको आने में टाइम लग रहा है, कभी ट्रॉली का वो जो उन्होंने बना रखा है, सो दे हैव देयर ओन एस्टिमेट अराउंड 2 to 3 आवर्स। तो प्लानिंग क्या रहेगी? वो सारी की सारी चीजें जैसे आएगा, जैसा डिटेल्स। हाँ जी, डॉक्टर सबसे पहले क्योंकि डॉक्टर्स ने उन्हीं से बात की है, साइकोलॉजिस्ट ने की है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज देयर आपका पूरा प्लान आगे किया जाएगा। विद द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर्स वी विल प्लान एवरीथिंग। एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछता था सर, जैसे अभी ऑलमोस्ट ये लग रहा है कि ये प्लान कंप्लीट होने जा रहा है, तो क्या जो बाकी तरफ से ड्रिलिंग है, क्योंकि बाद में उसको भरना पड़ेगा, वो सारी की सारी चीजें एक्सपर्ट्स की टीम के साथ अभी डिस्कशन है। आफ्टर दैट वी विल ब्रीफ यू कि व्हाट द टीम विल डिसाइड। देखिए वो आपको बता रहे हैं ना, एक्सपर्ट टीम के साथ डिसाइड करेंगे, देन विल लेट यू। थैंक यू। यार टाइम हम नहीं बता सकते, क्या पता 3 घंटे 59 मिनट ले ले, क्या पता 4 घंटे 1 मिनट लगे। प्रोग्राम अभी विल शेयर, अगर बनता है जो भी रही है कि बहुत जल्द मजदूर बाहर आ जाएंगे। टनल रेस्क्यू को लेकर ये बड़ी खबर इस वक्त 2 मीटर से भी कम दूरी पर है अब मजदूर, ऐसा माना जा रहा है, और 55.3 मीटर तक खुदाई हो चुकी है। टनल रेस्क्यू को लेकर ये बड़ी जानकारी इस वक्त न्यूज 18 आपको दे रहा है। दीपांकर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपांकर, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो लाइव हमने अपने दर्शकों को सुनवाई, और वो वाकई एक बड़ी खबर, राहत की खबर है कि बहुत जल्द मजदूर बाहर आ जाएंगे। और ये सबसे पहले बिल्कुल श्रीराम 55.9 के आसपास पहुंच चुका है, यानी 56। तो अब बहुत नजदीक यहां पर सफलता के। और अभी जनरल वीके सिंह को आप देख सकती है तस्वीरों में, वो अभी टनल के अंदर आपको दिखेंगे। वहां पर जो उन्होंने ब्लू बास्केट पहना हुआ है, व्हाइट शर्ट में, जनरल वीके सिंह लगातार यहां पर बने हुए हैं। पिछले 3-4 दिनों से मुख्यमंत्री के साथ यहां पर पहुंचे थे और अभी भी यहीं पर बने हुए हैं। मेरे साथ में यमुनोत्री के विधायक संजय डोभाल हैं, जो यहां से निर्दलीय विधायक हैं, और यमुनोत्री और उत्तरकाशी के लिए एक बड़ा चैलेंज था, पूरे देश के लिए बड़े। संजय जी, अब लगता है कि बिल्कुल हम भगवान भौकनाथ का आशीर्वाद है कि हम अब बिल्कुल रेस्क्यू के करीब है, और हम बहुत जल्दी
यहाँ पे श्रमिक भाइयों के साथ आप लोगों के बीच में होंगे और वो लोग आज 17 दिन के बाद खुली हवा में और सूर्य की किरणों के साथ होंगे और ये बस आज हमारे इस पूरे सरकार के लिए चैलेंज था। बिल्कुल बहुत बड़ा चैलेंज था। हर कदम कदम पे चैलेंज आते रहे पर सरकार इससे बहुत अच्छी तरीके से निपटी है और सरकार ने जो भी मुमकिन था, जो भी किया जा सकता था, वो हर मुमकिन चीज को सरकार प्रयास कराए। सरकार प्रधानमंत्री जी से लेके मुख्यमंत्री जी तक, और मुख्यमंत्री जी तो कई दिन से यहाँ पे कैंप करा और साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा यहाँ पे जनरल बीके सिंह जी को कैंप के साथ गया है। वो अभी अंदर गए हैं और बहुत जल्दी बलबीर आप आएंगे प्लीज जल्दी। 41 श्रमिक हमारे साथ होंगे सकुशल। और मैं साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि ये हमारा जो क्षेत्र है, इसके पूरे क्षेत्र वाले इस क्षेत्र भगवान शिव की कृपा है। भगवान ये संजय डोभाल यमुनोत्री विधायक, मेरे साथ बलबीर परमार जो हमारे उत्तरकाशी के संवाददाता है। बलबीर, जिस दिन 12 तारीख को ये हादसा हुआ था, क्या खबर आई थी और आज 17 दिन हो चुके हैं, आज क्या खबर है? उस दिन से लेकर आज तक क्या कुछ घटा यहाँ पर? बिल्कुल, जिस दिन ये घटनाक्रम घटा था तो सुबह यही खबर आई थी कि मजदूर फंस गए हैं। संख्या क्लियर नहीं हो पाई थी। पहले 70-80 बताया गया था, फिर 30 से 40 बताया गया था, पर जो एग्जैक्ट लास्ट में जानकारी निकली कि 40 पे आया, फिर कुछ दिनों बाद 41 क्लियर हो पाया। पर खबर क्या बल्कि अभी खबर यह है कि पीसी अभी जो नोडल अधिकारी सचिव है नीरज खेरवाल, उन्होंने पीसी की और उनका कहना है कि 55.3 मीटर। कितने मीटर और रह गया? 3 से 4 मीटर बता रहे कि 3 से 4 मीटर रह गया है। और समय का हमने जब उनसे समय की बात की तो समय उन्होंने कहा कि समय नहीं बताया जा सकता। 2 घंटे में भी हो सकता है, 1 घंटे में भी हो सकता है, 3 घंटे में भी हो सकता है। ये सवाल आज भी एक सवाल बना हुआ है कि वक्त कितना लगेगा। ये पहले दिन से सवाल था, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल था, आज भी पहला सवाल यही था कि वक्त कितना लगेगा। और ये सवाल आज 17वें दिन भी सवाल बना हुआ है कि कितना वक्त और लगेगा। लेकिन ये अब इस बात की उम्मीद पूरी जग चुकी है कि आज 41 मजदूर किसी भी सूरत में बाहर निकलेंगे। शीनम, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं दीपांकर, और वाकई एक्सक्लूसिव जानकारी अपने दर्शकों को भी हम दे रहे हैं। और अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बातचीत कर रहे थे, उससे ये तो तय था कि तैयारी पूरी हो चुकी है, किस प्रोसेस के तहत उन्हें बाहर निकाला जाना है इसकी भी प्रैक्टिस की जा चुकी है। जी दीपांकर जी बोलिए। शीनम, इस वक्त एक तस्वीर देखिए, यहां पर ये एसडीआरएफ के जवान हैं और जो बेडिंग होती है वो यहां पर ले जाई जा रही है। और आप ये देखेंगे एक एक कर ये अंदर दाखिल हो रहे हैं एसडीआरएफ के जवान। अब ये फाइनल मूवमेंट जो नीरज खेरवाल कह रहे थे कि हम प्रैक्टिस पूरी कर चुके हैं, यहां पर तैयारी पूरी कर चुके हैं, और ये जो अभी सीन यहां पर है, ये जो स्थिति यहां पर अभी है, ये जो सब कुछ दिख रहा है, एक बार 22 तारीख को लगा था कि किसी भी वक्त होगा। 22 तारीख की रात यहां तमाम अधिकारी भी जगे, मीडिया भी रात भर यहां इंतजार करता रहा कि 22 की रात क्या खबर ये आएगी। लेकिन आज जबकि 28 तारीख की दिन है और 28 तारीख को ये माना जा रहा है कि खबर आएगी, और ये जो मूवमेंट आज सब कुछ यहां पर दिख रहा है, ओवरऑल जो मूवमेंट है एजेंसीज का, अधिकारियों का, मीडिया का, मुख्यमंत्री के यहां पहुंचने का, बाबा बौखनाथ की पूजा का, इस सब में आज एक तेजी है, एक स्पीड है। और ये स्पीड ये बता रही है कि कभी भी एक अच्छी खबर आ सकती है। हालांकि वो सवाल जो मैंने बताया कि कब वो वक्त आएगा, ये अभी बता पाना संभव नहीं है। बलबीर एक बार हमारे साथ फिर से जुड़े हैं। बलबीर आप इधर आएंगे एक मिनट। कितने राज्यों के लोग हैं और कहां के लोग इसमें फंसे हुए हैं? बिल्कुल 8 राज्यों के इसमें लोग फंसे हुए हैं, लगभग 41 इनकी संख्या है। तो जिस तरह से पूरा घटनाक्रम चल रहा है, एम्बुलेंस का मूवमेंट मैं दिखाऊंगा। एम्बुलेंस का मूवमेंट इस समय तेज हुआ, जिस तरह हमने दिखाया था कि जो बेड है, बेड में ले जाया जाएगा मजदूरों को यहां से। ये अब फाइनल प्रैक्टिस का दौर है। किसी भी वक्त शीनम, अब जब खबर आएगी कि क्या तैयारियां हैं, ये एम्बुलेंस 41 एम्बुलेंस 22 तारीख से यहां वेट कर रही है। मीडिया की रिपोर्टिंग से आप समझ सकती है, जिस तरह मीडिया की यहां पर तेज हलचल है, आप समझ सकती हैं कि उस पल का इंतजार कैसे किया जा रहा है। ये एम्बुलेंस यहां पर लगातार अब पार्क होती हुई, और 41 एम्बुलेंस पार्क होंगी, और सभी में ड्राइवर्स, डॉक्टर्स होंगे नहीं होंगे, ये साफ तौर पर नीरज खेरवाल ने कहा कि जिसकी जैसी हालत होगी तब फैसला लिया जाएगा कि डॉक्टर रहेंगे या नहीं रहेंगे। पुलिस का एक कर्मचारी, एक पुलिसकर्मी हर एम्बुलेंस में ये है जरूर रहेगा। और ये फाइनल मूवमेंट, क्योंकि नीरज खेरवाल का कहना है कि एक बार हम फिर से बताएंगे, अब ये आर्मी का मूवमेंट देखिए, ये आर्मी की टुकड़ी भी अब यहां से अंदर को दाखिल होती हुई, तो आर्मी, पुलिस, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, उत्तराखंड के जो हेल्थ डिपार्टमेंट का स्टाफ है, वीके सिंह, खुद मुख्यमंत्री कुछ देर में यहां पहुंचने वाले हैं। और अब ये लगातार मूवमेंट तेज होता हुआ
हुआ, एक और एम्बुलेंस यहाँ पर अंदर को जाती हुई, और अब एम्बुलेंस को यहाँ पार्क कर लिया जाएगा। अब फाइनल एम्बुलेंस यहाँ पार्क हो जाएंगी। पूरे एरिया को जीरो जोन किया जाएगा। सिलक्यारा से लेकर छिनियालीसौड़ तक 35 किलोमीटर जीरो जोन रहेगा, और इस 35 किलोमीटर में उस दौरान जब ये 41 एम्बुलेंस यहां से छिनियालीसौड़ पहुंचेंगी, किसी को भी उसके आसपास से गुजरने नहीं दिया जाएगा। दोनों साइड इसे लॉक किया जाएगा। ये यमुनोत्री को जोड़ने वाला हाईवे है, और खास बात यह है, वो गनीमत कहे कि यह हादसा ऐसे वक्त पर हुआ जब चार धाम की यात्रा नहीं चल रही थी। अगर चार धाम यात्रा चल रही होती तो शायद और दिक्कतें होती। मेरे साथ बलबीर परमार है। बलबीर, आप बताएंगे कि अगर चार धाम यात्रा होती, और ये चार धाम यमुनोत्री का रूट है, और यात्रा के वक्त अगर ऐसा होता तो क्या दिक्कतें रहती? बिल्कुल, चार धाम यात्रा के समय अगर इस तरह की अगर ये घटनाक्रम घटता तो जो ये मशीनें, बड़ी बड़ी मशीनें जो यहाँ पे पहुंची है, उसे पहुंचने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता, जाम जैसे हालात लग जाते। पर शुक्र ये रहा कि जो ये यात्रा के दौरान ये घटना नहीं घटी। जब जैसे ही कपाट बंद होने वाले थे उससे एक दिन पहले ये घटना घटी, और उसके बाद तब से लेके आज से 17 दिन हो गया है। और आज जो ऐसी मशीनें जो शायद देश में किसी रेस्क्यू ऑपरेशन में शायद इस्तेमाल हुई हो, इनके इस्तेमाल टनलिंग में जरूर होता होगा, लेकिन यहां पहली बार नजर आई है। आपको लगा कि एक तरीके से ये सबसे बड़ा ऑपरेशन, एक पूरी दुनिया का एक अलग ऑपरेशन? बिल्कुल सबसे बड़ा ऑपरेशन है, और जो 5 एजेंसियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी, और जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं सब साइड पे पहुंचाई गई। रातों रात जो सड़क बनाने का काम दोनों जगह से किया गया, और लगातार ड्रिलिंग वहां पे चल रही है। ऑपरेशन रुका नहीं है अभी यहाँ पे। पहले दिन क्या था? पहले दिन क्या हुआ था? जैसी खबर आई तो यहाँ कौन पहुंचा? एसडीएम या पुलिस? क्या लगा था पहले दौरान कि सिर्फ मलबा हटा के काम चल जाएगा? ये किसी को अंदाजा नहीं था कि ऑपरेशन 17 दिन खींचेगा। बिल्कुल, पहले दिन 5 बजे 5:30 बजे की यह घटना है। उसके बाद आपदा कंट्रोल रूम को 9:15 बजे पता चला। उसके बाद आपदा कंट्रोल रूम ने ये सूचना सबको दी। एसपी और जो एडीएम थे वो मौके पे पहुंचे, और उसके बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला। पहले मलबा हटाने का काम किया। दीपावली के दिन यहाँ एक तरीके से सन्नाटा हो गया था। बिल्कुल, जो आसपास के गांव है, जो भी गांव है, जो ये पूरा क्षेत्र है, यहाँ पे दीपावली की तैयारी थी, और सबने पटाखे लगा रहे थे छोटी दीपावली के। पर जब ये घटनाक्रम घटा तो दीपावली नहीं मनाई गई। नाइट ड्यूटी से बाहर आ रहा था इन कर्मचारियों को। उस दिन 12 तारीख की सुबह, 11 की रात की नाइट ड्यूटी थी। 12 तारीख की सुबह वापस आना था, लेकिन 12 तारीख की सुबह जब वापस नहीं लौटे तो अब आज 28 तारीख की शाम किस वक्त लौटेंगे, इसका इंतजार है। शीनम, बिल्कुल दीपांकर, आप लगातार बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार और तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। तो देखिए, मैट्रेस भी ले जाए जा रहे हैं, और यानी कि कह सकते हैं कि अब बहुत ही कम वक्त बाकी है। कभी भी खुशखबरी आ सकती है, कभी भी किसी मजदूर को हम कह सकते हैं कि बाहर लाया जा सकता है। तो ऑपरेशन टनल अब पूरा होने वाला है। ग्राउंड जीरो से हर हलचल दीपांकर हमें लगातार दिखा रहे हैं। उनके साथ हमारे सहयोगी बलबीर भी लगातार मौजूद है। दीपांकर, जैसा कि अभी अभी नीरज खेरवाल की तरफ से भी कहा गया कि अब बहुत कम वक्त बाकी है, तैयारी लगभग पूरी हो गई है, और अब सिर्फ इंतजार यही किया जा रहा है कि कब कोई मजदूर बाहर आएगा, कब किसी को बाहर लाया जाएगा, और खुशखबरी सभी में फैलेगी। बिल्कुल शीनम, क्योंकि कल अगर हम देखें 22 तारीख शाम में ये बात हुई कि हम अब ऑगर मशीन से यहां पर तेजी से काम करेंगे। ऑगर मशीन ने काम करना शुरू किया, ब्लेड फंसी और ऑगर मशीन फिर रुकी। लेकिन कल जब देर शाम कहे या 5 बजे के आसपास ये बात आई कि अब हमने मैनुअली यहां पर काम करना शुरू किया है। धीरे धीरे रेट माइनिंग जो प्रक्रिया है, रेट माइनिंग जो तरीका है, खोद के चूहे की तरह खोद के जब हम यहां अंदर घुसेंगे, वो सबसे सफल रहा। यानी आप देखिए कि पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ी बड़ी मशीनें काम नहीं आई, बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग यहां जहां फेल हुई, वहां रेट माइनिंग टेक्निक, यानी एक मजदूर जिस तरीके से अपने खेत में कुदाल से खोदते मिट्टी खोदता है, वही कुदाल से खोदने वाली बात यहां पर रही, वही मिट्टी हटाने जैसी प्रोसेस यहां पर रही। अब जो 55.3 मीटर तक हम पहुंचे, और इसी 45 मीटर से 57 मीटर का जिक्र 22 तारीख से लेकर अब तक हो रहा है। और अब हम 55.3 पर जब है तो हम 57 के बेहद नजदीक हैं। और 1-2 मीटर का जो यहां पर एक लेकर चल रहे थे नीरज खैरवाल, जो कह रहे थे कि वो 58 भी हो सकता है, क्योंकि अगर जब मिट्टी का आप इस तरीके से समझिए, अगर ये मिट्टी यूं ढली होगी, ऊपर से जब मिट्टी आई और दोनों तरफ पिरामिड शेप में होगी, तो अंदर की तरफ मिट्टी का जो ढाल होगा वो हो सकता है कि 1-2 मीटर और हो, तो वो 57 भी हो सकता है, वो 58 भी हो सकता है। लेकिन ये जो आखिरी 57 मीटर वाला है, 56 से 57 मीटर, 55.3 से 57 मीटर, ये 1 मीटर जो कहा था यहां पर अभी जो वैज्ञानिक है क्रिस हुपर ने कि वो 1 मीटर 1000 किलोमीटर के बराबर भी हो सकता है। वहां पर कुछ जिस तरीके से हम देखेंगे
गार्डर हो सकते हैं, सरिया हो सकती है। तो अब सिर्फ और सिर्फ शीनम जो 6 मीटर का फाइनल पाइप पुश होना है, उसके लिए फाइनल यहां पर जगह बना ली गई है। बलबीर, जो आखिरी पाइप पुश होना है उसके लिए अब स्पेस बन चुका है, सिर्फ आखिरी 1 मीटर जैसे क्लियर होगा वो पाइप पुश किया जाएगा और सीधे मजदूरों के सामने होंगे। बिल्कुल, जो पाइप है जब पुश हो जाएगा तो मजदूरों के पास होंगे और थोड़ा, क्योंकि वहां पे रिस्की एरिया है, थोड़ा 1-2 मीटर और पाइप को बढ़ाया जाएगा, जिससे जो मजदूर है उन्हें